चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सिलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। तारीख हो चुकी है आज 20 अप्रैल और पहली खबर है, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस्त्र मिसाइल एक्सपोर्ट भी कर दी है, यानी कि भारत के बाहर भेज दिए। फिलीपींस को बेची पहली खेप। साउथ चाइना के सी पर तैनात होगी ये 3130 करोड़ रुपए में हुई डील। ब्रह्मोस्त्र मिसाइलों का पहला सेट फिलीपींस को भेजा गया। 2 साल पहले हुआ था $375 मिलियन का सौदा। इतना ही नहीं, 1500 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय क्रू मिसाइल का भी हुआ सफल परीक्षण। 300 किलोग्राम हथियार ले जाने की है इसकी क्षमता, जिसकी जद में आया पूरा पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। वही खबर है, इंडियन नेवी की तरफ से वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए चीफ हुए नियुक्त। अभी नेवी स्टाफ के वाइस चीफ है। 30 अप्रैल को संभालेंगे ये पदभार। और खबर है, बैंकिंग सेक्टर को लेकर एशिया में भारतीय बैंकों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। दुनिया के टॉप 50 बैंकों में शामिल हुआ देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई। निजी बैंकों ने भी बनाई अपनी जगह। वही खबर तो ये भी है कि पश्चिम एशिया में अगर बड़ा तनाव तो महंगाई भी होगी बढ़ोतरी। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता की बन सकती है स्थिति। इजराइल और ईरान को रोके वैश्विक ताकतें। बारूद के ढेर पर बैठे पश्चिम एशिया में शांति अत्यंत महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत जरूरी है। साथ ही खबर है, बीते 16 सालों के निचले स्तर पर आया गेहूं का स्टॉक। अधिकारी ने बताया कि विदेशों में चल रही वॉर को लेकर गेहूं जो वो कम हो चुका है। वही खबर है, अकेले मार्च महीने में 154% बढ़ी नौकरियां और 64% तो सिर्फ दूरसंचार क्षेत्र में बढ़ी है। दूरसंचार क्षेत्र यानी कि टेलीकॉम इंडस्ट्री सबसे टॉप पर रही है। इतना ही नहीं, साल 2023-24 में 19% की बढ़ोतरी के साथ 1.65 करोड़ पहुंची ईपीएफओ सदस्यों की संख्या भी। वही खबर है, भारतीय दूतावास ने यूएई जाने वाले भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी। अभी हाल में यूएई में भारी बाढ़ आई है, आपको पता होगा। ऐसे में एडवाइजरी जारी की है, सलाह जारी की है कि कुछ दिनों के लिए यूएई द्वारा जो वो रद्द कर दें या पोस्टपोन कर दें। और खबर है, उत्तर प्रदेश से 10वीं 12वीं बोर्ड रिजल्ट को लेकर आपको बता दें, यूपी बोर्ड परिणाम 2024 जारी हो चुका है। तारीख भी आ चुकी है, इंतजार हुआ खत्म। यूपी बोर्ड का जो परिणाम वो दोस्तों 10वीं कक्षा के लिए 25 अप्रैल को जारी होगा और 12वीं का रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे होगा जारी। वही खबर है, सरकारी न्यूज चैनल दूरदर्शन को लेकर भगवाकरण इसका हो चुका है। डीडी न्यूज का लोगो बदलकर भगवा करने पर विपक्ष पार्टियों में है नाराजगी। आपकी क्या है राय, बताना जरा नीचे कमेंट्स करके। वही खबर है, व्हाट्सएप को मिलने लगा मेटा एआई का सपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट को पायलट और गूगल जेमिनी की तरह इमेज जनरेट कर पाएंगे अब यूजर्स। और खबर है, आर्थिक शक्ति नहीं विज्ञान महाशक्ति भी बनने वाला है जल्द ही भारत। नेचर पत्रिका की जारी रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा। और खबर है, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को लेकर, अगर कोई महिला अच्छी पत्नी नहीं बन सकती तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो अच्छी मां नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, विवाह के बाद संबंध तलाक का आधार भी हो सकता है, बच्चे की कस्टडी का नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बारे में भी की टिप्पणी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर नहीं करते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करेगा अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वही खबर है, आम आदमी के लिए सावधान हो जाइए, आप भी हो सकते हो साइबर ठग के शिकार, क्योंकि लोग बाग जो वॉइस भी कर सकते हैं क्लोनिंग। आपके परिचित की वॉइस द्वारा आपसे पैसे मांगे जा सकते हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की सख्त जरूरत है। और खबर है, केरल के अंदर फैला बर्ड फ्लू, 21,000 पक्षियों को मारेगा प्रशासन। 8 दिनों में 3,500 पक्षी स्वतः मर चुके हैं। जिला प्रशासन का कहना इंसानों में भी फैल सकता है। और खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण में 102 सीटों पर हुआ मतदान। शाम 5 बजे तक हुई 60% वोटिंग। 21 राज्यों की 102 सीटों पर 66% हुई वोटिंग। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 82%, तो बिहार में सबसे कम 49%। बंगाल और मणिपुर में वोटिंग के दरमियान हुई हिंसा, तस्वीरों में आप देख सकते हो। मणिपुर में पोलिंग बूथ पर हुई गोलीमारी, 3 लोग हुए घायल। इम्फाल ईस्ट में ईवीएम में तोड़फोड़ हुई। कुकी समुदाय का चुनाव बहिष्कार का ऐलान। वही बात करें राजस्थान की, तो 12 सीटों पर 57.87% मतदान। पिछली बार से 5.84% कम वोटिंग हुई। नागौर में मृदा बेनीवाल समर्थक भिड़े। चूरू में पोलिंग एजेंट पर भी हुआ हमला। और यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 60.25% हुई वोटिंग। सहारनपुर में सबसे ज्यादा 65.95% पड़े वोट। मुरादाबाद में सपा कैंडिडेट की पुलिस से हुई झड़प। उत्तराखंड में 53% हुई वोटिंग। 2019 से 7% कम पड़े वोट। नैनीताल में सबसे ज्यादा 59.36% हुआ मतदान। बिहार के पहले चरण की 4 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई। शाम 6 बजे तक 48.37% हुआ मतदान। सबसे ज्यादा गया में और सबसे कम नवादा में हुई वोटिंग।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपडेट है। बंगाल से बीजेपी उम्मीदवार प्रमाणिक का आरोप है कि कूच बिहार के बूथ पर टीएमसी के 100 गुंडे आए, जहां पर हिंसा भी की और तोड़फोड़ भी की। वही खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पाकिस्तान पर सीधा तंज, कहा कि आतंक का सप्लायर पड़ोसी आटे को तरस रहा है। दमोह में कहा कि ईडी गठबंधन वाले भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। अमरोहा में मोदी ने राहुल अखिलेश गठबंधन पर उठाए सवाल और कहा कि 2 शहजादों की जोड़ी फिर फिल्म की शूटिंग कर रही है, इनका रिजेक्शन पहले ही हो चुका है। बीजेपी के 2019 के वादों की पड़ताल आपको बता दें, पार्ट 4 में जन कल्याण से जुड़े 55% वादे पूरे हुए। स्वास्थ्य और किसानों की आय पर कितना चूकी सरकार, वो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आंकड़े। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का कहना, हर 3 महीने में थाईलैंड जाते हैं राहुल गांधी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के वोट बैंक से डरती है, हम नहीं डरने वाले। वही खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने लगाया आरोप, कहा कि केजरीवाल जानबूझकर आम मिठाई खा रहे हैं ताकि ब्लड इंसुलिन यानी कि ब्लड शुगर बढ़े और उन्हें जमानत मिल पाए। अतिशी बोली कि वे रोजाना 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। केजरीवाल का कहना, 48 बार खाना खाया, सिर्फ 3 बार आम खाना खाया। ईडी ने कहा कि जानबूझकर वो मिठाई खा रहे हैं ताकि शुगर बढ़े और बेल मिले। वही खबर है एयर इंडिया की तेल अवीव के लिए उड़ानें हुई रद्द। इजराइल और ईरान विवाद को देखकर 30 अप्रैल तक फ्लाइट जो वो कैंसिल कर दी गई है। ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर पर इजराइल का हमला। पेरिस में ईरानी कॉन्सुलेट में घुसा शख्स हुआ गिरफ्तार, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। वही खबर है टेस्ला फाउंडर एलोन मस्क का कहना, रॉकेट एक दूसरे पर नहीं चारों तरफ भेजे। इजराइल ईरान टेंशन के बीच शांति की अपील। कल ही इजराइल ने ईरान पर दागी थी मिसाइलें, आपको पता होगा। वही खबर है केन्या के अंदर हेलीकॉप्टर दुर्घटना से सेना प्रमुख सहित 9 लोगों की हुई मौत। प्रेसिडेंट ने जताया दुख और 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित। केन्या के मिलिट्री चीफ की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति रूटो ने 3 दिन के शोक की घोषणा। और खबर है ओडिशा के महानदी में पलटी नाव, 2 लोगों की गई जान, 7 लापता। 50 यात्री थे सवार। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। और खबर है चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत में पहली बार शुरू की भर्तियां। गवर्नमेंट रिलेशंस हेड का किया चयन। ओपन एआई ने भारत में पहला एम्प्लॉय नियुक्त किया। प्रज्ञा मिश्रा को कंपनी का गवर्नमेंट रिलेशन हेड बनाया। इससे पहले ये ट्रू कॉलर और फेसबुक की कंपनी मेटा में थी। वही खबर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चौथी तिमाही के नतीजे घोषित। फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट 310 करोड़ रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम 280 करोड़ रही। विप्रो का भी चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट 8% गिर करके 2835 करोड़ रहा। फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 4 में कंपनी का रेवेन्यू 22,208 करोड़ रहा। शेयर के अंदर 1.74% की आई तेजी। वही खबर है सेंसेक्स को लेकर 4 दिन की गिरावट के बाद बाजार ने की वापसी। सेंसेक्स 599 अंक बढ़ा। निफ्टी 22,100 के पार। सेंसेक्स 73,088 पर हुआ बंद। निफ्टी 151 अंक चढ़ा। बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। वही खबर है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने कर्मचारियों से पॉलिटिक्स यानी कि वर्क प्लेस दोनों के बीच डिस्टेंस बनाने को कहा। पॉलिटिक्स के मुद्दे पर कहा कि कोई जगह नहीं है। 28 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला। वही खबर है अमेरिका के सिंगापुर में एवरेस्ट मसाले बनाने वाली कंपनी करी मसाले को बाजार से वापस मंगाया। मसाले में लिमिट से ज्यादा एथिलीन ऑक्साइड मिला, जो कि एक तरह का कीटनाशक है। वही खबर है भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का अपने भाई अनिल अंबानी के साथ हुआ था विवाद, वो भी संपत्ति को लेकर। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के बाद ऐसा न हो, इसे देखते हुए मुकेश अंबानी ने अपने बेटे बेटी आकाश, ईसा और अनंत को लेकर खुद उन्होंने अपने हाथों से सौंपी कमान, ताकि भविष्य में धंधे रोजगार को लेकर उनके बीच में किसी प्रकार का न हो विवाद। वही खबर है सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई महीने तक स्थगित की बाबा रामदेव की याचिका। कोविड काल में एलोपैथी पर टिप्पणी के मामले में आदेश जारी। बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बिहार छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर पर एक्शन न हो। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ताओं को भी करेंगे इसमें शामिल। वही खबर है अवैध गेमिंग की वजह से सरकार को 20,897 करोड़ का हुआ नुकसान। यूजर्स को भी लिया गया चपेट में। सट्टेबाजी जुआ मंच करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और अपना घर बसा रहे हैं। और खबर है पश्चिम बंगाल को लेकर सरकार ने चिड़ियाघर प्राधिकरण को सुझाए नए नाम। जिसका नाम पहले अकबर शेर सूरज था, उसे अब शेरनी चीता कहलाएगी तनिया। वही खबर है गर्मी के चलते कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया, वकीलों को गाउन पहनने से मिली छूट। और खबर है G20 को लेकर भारत की G20 अध्यक्षता की इटली और इंडोनेशिया के राजदूतों ने की तारीफ। वही खबर है अगर आपसे गलती हो जाती है तो ऐसे में अगर आप पीड़ित को
मुआवजा दे देते हो तो इससे अपराध खत्म नहीं होता। दिल्ली हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार, यानी कि गलती करने वाले को सजा मिल के रहेगी। जुर्माना देने मात्र से FIR जो वो रद्द नहीं हो सकती, यानी कि गलती छुपाई नहीं जा सकती। और खबर है, आज से ही 25 अप्रैल तक सीमांचल का दौरा करेंगे असुद्दीन ओवैसी। AIMIM प्रत्याशी अख्तरुल ईमान के पक्ष में मांगेंगे वोट। 21 तारीख को बिहार के किशनगंज आएंगे मुख्यमंत्री असुद्दीन ओवैसी। वहीं बिहार निवासियों के लिए अच्छी खबर है, 19 स्पेशल ट्रेनें एक फेरे में चलाई जाएगी। दानापुर, पुणे, LTT और अहमदाबाद के बीच चलेगी ये गाड़ियां। भागलपुर से वलसाड़ के बीच भी है ट्रेनें। और खबर है, हरियाणा के सोनीपत में सिंघू बॉर्डर पर वाहनों के लिए खुलेगी 2 लाइनें। 3 किलोमीटर तक 10 लेयर बैरिकेडिंग को हटाने में लगेंगे अगले 4 दिन। जाम से मिलेगी आम आदमी को राहत। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश से युवाओं में तेजी से घट रही है प्रजनन क्षमता। डॉक्टरों ने चिंता जताई और कहा कि ये दैनिक आदतें ठीक करने से हो सकता है सुधार। और साथ ही खबर है, झारखंड 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। 60% विद्यार्थी हुए पास, वो भी फर्स्ट क्लास। हजारीबाग की ज्योतासना ज्योति ने 99.2% से किया टॉप। 3,38,398 स्टूडेंट्स हुए अब तक पास। वहीं खेल समाचार को लेकर खबर है, 6 साल की बच्ची ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 25 मीटर की 6.29 इंच ऊंची लिम्बो स्केटिंग की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। तस्वी वगानी, जिसने रचा इतिहास, स्केटिंग में किया कमाल और बना दिया विश्व रिकॉर्ड। फोटोज आप देख सकते हो तस्वीरों में। और खबर है, पंजाब में 10वीं का रिजल्ट घोषित। लुधियाना की अदिति पहले स्थान पर, अलीशा दूसरे स्थान पर, अमृतसर की करमनप्रीत तीसरे स्थान पर रही। 97.24% रहा परिणाम। वहीं खबर है, खेल समाचार को लेकर IPL में लखनऊ की चौथी जीत। चेन्नई को 8 विकेट से हराया। KL राहुल और डी कॉक ने जमाए अर्धशतक। कृणाल को मिले 2 विकेट। रोहित शर्मा 250 IPL मैच खेलने वाले दूसरे प्लेयर बन चुके हैं। MI के लिए सबसे ज्यादा छक्के जमाए। सीजन में पावर प्ले में मुंबई के सबसे ज्यादा 6 का भी रिकॉर्ड इनके नाम है। और खबर है, ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा की तरफ से बोलेरो नियो प्लस भारत में हुआ लॉन्च। अपडेटेड SUV में नए एक्सटीरियर डिजाइन के साथ 9 सीटर वेरिएंट भी है उपलब्ध। कीमत शुरू होती है 11,39,000 रुपए से। और Realme Narzo 70X स्मार्टफोन 24 अप्रैल को भारत में होगा लॉन्च। 45 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी, 64 मेगापिक्सल का कैमरा और कीमत होगी महज 12,000 रुपए। वही खबर है, 4 धाम यात्रा में पहली बार ले जा सकेंगे चार्टर्ड हेलीकॉप्टर। किराया 1,95,000 रुपए। 4 दिन में 14 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जो कि पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। वही खबर है, नागालैंड के अंदर 6 जिलों में तो 0% वोटिंग हुई, यानी कि एक भी आदमी ने वोट नहीं दिया। 6 जिलों में वीरान रहे मतदान केंद्र। आखिर वजह क्या है आपको बता दें, नागालैंड में सभी 6 जिलों में 4 लाख वोटर्स ने वोट नहीं डाला। 9 घंटे तक इंतजार करते रहे चुनाव कर्मी। दरअसल इन लोगों की मांग है कि ये अपना अलग राज्य बनाना चाहते हैं। सरकारों ने इनके इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं किया है। वही खबर है, भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव पर दुनिया की नजर। अब आया अमेरिका का भी रिएक्शन। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि इस बात को लेकर भारत की तारीफ की और कहा कि चुनावी साल में भी आपने बहुत कुछ कर दिखाया है। मुद्रास्फीति का लक्ष्य जो तय किया वो एक छोटी मोटी आम बात नहीं है। इधर PM मोदी का कहना, बीते 10 सालों में जो हुआ वो एक सिर्फ ट्रेलर है। देश को बहुत आगे लेकर के जाना है। 10 सालों में देश को भ्रष्टाचार के गर्त से निकाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरव्यू में की बड़ी बातें। और खबर है, ड्रग पॉलिसी में हुआ बदलाव। सरकार अब ऐसा नियम जारी करेगी जिससे कि सर्दी जुकाम या नॉर्मल दवाएं वो किराने की दुकान पर भी मिल सकेगी। वही खबर है, गुजरात के कच्छ जिले में मिला अब तक का सबसे लंबा नाग। इसके अवशेष पाए गए नाग की प्रजाति का नाम वासुकी इंडिकस है। ये एक विशालकाय सांप है जो कि बड़े बड़े एनाकोंडा से बड़ा हुआ करता था। 27 रीढ़ की हड्डियों की खोज की रिसर्चर्स ने इस सांप की, जिसका वजन 1 टन यानी कि 1000 किलो के आसपास हुआ करता था। 15 मीटर लंबा, तकरीबन 50 फीट के आसपास इसकी लंबाई होती थी। वही खबर है, चंडीगढ़ से जेक लगाकर घर को कर रहे थे ऊंचा मजदूर लोग, मगर अचानक गिरा 2 मंजिला मकान। 4 लोगों की गई जान। मामला आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और खबर है, यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को मिली बड़ी राहत। बैंक फ्रॉड मामले में मिली जमानत। 4 साल से वो जेल में बंद थे, मगर अब आएंगे बाहर। और खबर है, चांद पर फटा ज्वालामुखी, लावा के बीच दिखी ऐसी अद्भुत चीज। नासा ने जारी की तस्वीर। दरअसल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गर्म लावा से भरी संभावित मैग्मा की झील के बीच में स्थित द्वीप है मौजूद। और खबर है, अमिताभ बच्चन फिर से शुरू करेंगे कौन बनेगा करोड़पति का शंखनाद, यानी कि KBC जो वो 15वां सीजन 26 अप्रैल से होगा शुरू। रजिस्ट्रेशन इसके शुरू होने वाले हैं। और खबर है, GTA शिक्षक भर्ती घोटाले की CBI जांच का आदेश हुआ बरकरार। कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दिया निर्देश।
वहीं खबर है मध्य प्रदेश के भोपाल से 30 जून तक ट्यूबवेल खनन पर लगी रोक, सड़कों को छोड़कर जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगी बोरिंग मशीनें। और खबर है सैमसंग की तरफ से नए वेरिएंट में लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी F15 5G स्मार्टफोन। 6000 mAh की बैटरी के साथ 50 मेगापिक्सल का कैमरा और कीमत शुरू होगी महज 16,000 रुपए से। फोटोज आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। वही खबर है हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर पर किसानों का धरना, पंजाब जम्मू कश्मीर से आने जाने वाली 30 ट्रेनें हुई रद्द। 22 तारीख को जींद में होगी अब मीटिंग। वही खबर है उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाइयों के लिए मोदी सरकार का हाजियों को बड़ा तोहफा, 21,000 रुपए की मिलेगी छूट। यूपी के अंदर पहले प्रति व्यक्ति हज यात्री के लिए 3,60,000 रुपए धनराशि देनी पड़ती थी, जहां उन्हें अब 3,39,000 देनी होगी। 21,000 रुपए मोदी सरकार देगी अपनी जेब से। और खबर है हरियाणा से ही मिड डे मील में अब बच्चों को मिलेगी ताजी सब्जियां और सलाद। सरकारी स्कूलों में बनेंगे हर्बल पार्क, वहीं से तोड़ी जाएगी चीजें और वहीं खिलाई जाएगी। वही खबर है बेमौसम वर्षा की वजह से हरियाणा के 7 जिलों को नहीं मिलेगा फसल बीमा योजना का लाभ, जिसमें शामिल है करनाल, अंबाला, सोनीपत, हिसार, जिंद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। वही वक्त हो चुका ताजा तरीन मौसम समाचार को जानने का। आपको बता दें हिमाचल में तूफान और ओलावृष्टि का कहर, मनाली गगरेट में गिरा पेड़, 14 गाड़ियों और घरों का नुकसान, 6 जिलों में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तापमान 42 डिग्री के पार, आज भी बारिश का अलर्ट। 5 राज्यों में हीट वेव यानी कि गर्म हवाएं चलेगी। हिमाचल समेत 3 राज्यों में तो बर्फबारी की है संभावना। राजस्थान के श्री गंगानगर में तेज बारिश और गिरे ओले। जयपुर समेत 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। कोटा में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा कल का। और बात करें यूपी की तो सहारनपुर, शामली में हुई भारी बारिश, ओले भी गिरे। आंधी के बाद 1 घंटे वोटिंग भी थम गई। 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। हरियाणा के कई जिलों में बारिश के साथ गिरे ओले। अनाज मंडी में गेहूं की फसल को हुआ भारी नुकसान। आधे प्रदेश में दिन जो बड़ी मुश्किल से निकला। संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अधिक डिटेल में वीडियो को पहुंच करके। और अंतिम अपडेट है सोने चांदी के ताजा भावों को लेकर। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोने चांदी की कीमतें। सोना प्रति 10 ग्राम 74,100 रुपए तो चांदी 86,600 रुपए प्रति किलोग्राम कर रही है बाजार। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं पर विराम। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।